Good evening, London. कैसे हैं सब लोग? Yes, give a big round of applause to yourself for being here. कैसा रहता है? Smaller the room, brighter the room होना चाहिए. So I quite love this room. ठीक है? Trevor Noah in the house, guys. Give a big round of applause to him. Trevor Noah, no less, sitting on the casting couch himself. Right guys, so मैं हूँ पुष्कर बॉम्बे वाला और ये महीना तो फादर्स डे का महीना है, ठीक है। मेरे लिए वीकेंड भी काफ़ी मतलब स्पेशल है बिकॉज ये मेरे पापा का बर्थडे वीकेंड है। सो अ बिग हैप्पी बर्थडे विशेस टू माय डियर फादर फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स, फैंस, फैमिली फ्रॉम हियर इन लंडन। हैप्पी बर्थडे डैडी। Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. So ये मेरे पापा का बर्थडे वीकेंड है, इसको आगे बढ़ाऊंगा और आज ना कॉमेडी सुनाऊंगा, ना शायरी सुनाऊंगा, ना स्टोरी सुनाऊंगा। आज आप सब लोगों को एक जर्नी पे लेके जाऊंगा। चलेंगे साथ में? Let's roll, let's roll, let's roll. पापा लोग कैसे रहते पता है? पापा लोग एक ऐसे प्राणी हैं जो महाप्राणी हैं, ठीक है। सो हमारा जो रिलेशन होता है ना पापा के साथ में, मेरे हिसाब से कम 3 अलग अलग लेवल पे चलता है, ठीक है। एक हो गया अपना बचपन, फिर हो गया लड़कपन, फिर हो गया बड़कपन, ठीक है। वो 3 लेवल कुछ इस तरीके से होते हैं कि बचपन में पापा का फुल फॉर्म मैंने इस तरीके से कर दिया है, PA का, कि पापा आए पिटाई आई। ऐसा ही गुजरता है बचपन। जब हम लड़कपन में होते हैं तब PA का फुल फॉर्म बन जाता है पापा आए प्रेजेंट्स आए, क्योंकि तब तक काइंड ऑफ हम बोर्डिंग स्कूल में वगैरह पहुंच जाते हैं, है ना। सो पापा ही हैं जो प्रेजेंट्स लेकर के आते हैं, पैसे लेकर के आते हैं, पकवान लेकर के आते हैं, है ना। और जब हम बड़े हो जाते हैं बड़कपन में, हम चाहते हैं, अगर हुआ है नहीं हुआ है कोशिश कीजिए, पापा का फुल फॉर्म हो जाना चाहिए पापा आए प्यार आया। तो इसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बता दूं पापा लोग सिंपल नहीं होते। ये पापा वही हैं जो कपड़े लेके आ रहे हैं, जूते लेके आ रहे हैं, प्यार लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, प्रेजेंट्स लेकर आ रहे हैं, और यही पापा हमारे साथ PTM में भी आ रहे हैं। पेरेंट्स इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। नाइस, गुड सैंपल साइज। मैम PTM तो समझती होंगी आप, फुल फॉर्म बताएंगे? आपका बचपन सेफ रहा है? लड़कों से पूछेगा, एक एक लड़के से पूछेगा जो मतलब जिंदगी और मौत के बीच में सफर जो होता है ना, जो रोज के रोज पूरा कर रहे हैं उसको, उनके लिए PTM का मिनिमम फुल फॉर्म ये होता है पड़ेगी तुझे मार। ट्रेवर नोआ, पड़ेगी तुझे मार, ठीक है। ये तो ये जो मिनिमम फुल फॉर्म है पड़ेगी तुझे मार का, ये हुआ है हमारे साथ में या हमारे दोस्तों के साथ हुआ होगा। आप ब्लैंक फिल कर लीजिए उसके अंदर में। कैसा ना, मेरे पापा हमेशा से इस तरीके से नहीं थे, ठीक है। बड़े मतलब दयालु, कृपालु, श्रद्धालु तरह के थे, ठीक है। बैक इन द डे उनकी गर्लफ्रेंड थी, रूथ नाम था, ठीक है, और रूथ डिसूजा, ओके। सो काफ़ी कुछ सही चल रहा था, वो उनके बड़कपन की बात है बेसिकली, ठीक है ना। तो हुआ इस तरीके से कि रूथ ने बाद में उसकी कास्ट में शादी कर ली, ठीक है। सो रूथ मेरे पापा की जिंदगी में से लेस हो गई, तब से मेरे पापा रूथलेस है। बैक स्टोरी है कि पापा PTM में आते हैं, उनका फिर नेचर वगैरह, बिहेवियर वगैरह किस तरीके से बदल गया। सो PTM का दिन इस तरीके से होता है कि पापा आ रहे होते हैं वहां से नॉर्थ से, और मेरी स्माइल जा रही थी साउथ में। स्कूल का ब्लूटूथ एक्टिवेट हो जाता है, बच्चे लोग बताते हैं वहां से पापा 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 पापा, और पापा आ रहे हैं। उनके बढ़ते कदमों के साथ में मेरा कॉन्फिडेंस नीचा होता चला जा रहा है, क्योंकि मैं बैठा हूँ कंप्यूटर लैब में, देख रहा हूँ वहाँ पे क्वालिटी कीबोर्ड के ऊपर खेल रहा हूँ, और पापा आ रहे हैं जवानी में अपनी, वो फ्लर्टी नोटिस बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। स्कूल का नोटिस बोर्ड फ्लर्टी होता है, मैं बताऊँ, ये 11th की बात है, ठीक है। कॉमर्स में अंशुल नाम का लड़का हुआ करता था। लड़कों ने अंशुल की खींचने के लिए नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिख दिया था। 11th क्लास में, 11th कॉमर्स में है अंशुल, उसके ना 14-15 की उम्र में ही दाढ़ी आनी शुरू हो गई थी, ठीक है, कान में से। लड़के लोगों ने लिख दिया फ्लर्टी नोटिस बोर्ड के ऊपर, 11th कॉमर्स में है अंशुल, उसके कान में से खिलता है फूल। पापा पढ़ रहे हैं, सब इंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे चेहरे के ऊपर में।
ठीक है। उसी क्लास में 11th कॉमर्स में मैथ सर की बेटी पढ़ा करती थी रति, तो लड़के लोगों ने रति के लिए भी फ्लर्टी शायरी फ्लर्टी चीज़ें नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख दी थी। रति कम कर अपनी स्कूटी की गति, वरना गिर जाएगा तेरा पति। ये सब कुछ भी बता दो नोटिस बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। पापा अपने आए सिंपल, पीटीएम अटेंड करी, घर पे गए, पापा सडनली हिमगिरी का वीर बन गए मेरे को सामने लेकर के, ठीक है। वहां पर उन्होंने पहनी ब्लैक बेल्ट और मुझे भेज दी व्हाइट बेल्ट। लड़का है भाई, आई हैव ऑलरेडी वेव्ड द व्हाइट फ्लैग। सो टाइकोंडो की उनके पास है ब्लैक बेल्ट, मेरे पास में व्हाइट बेल्ट, और वो बन गए वहां पर हिमगिरी का वीर। और फिर जिस तरीके से अलग अलग तरीके से उड़ उड़ के आते हैं मेरे पापा फिर मेरी तरफ, उसके बाद में होता ऐसा है कि चोटों के सबूत नहीं मिलते, हवा में उड़ के मारा है ना उनने। पापा का ऐसा कहना है कि जो चोट दिखती नहीं वो चोट दुखती नहीं। पापा लगाते हैं रेड, मम्मी देती है ग्रेड्स। आईटी पेरेंट्स इन द हाउस? एनीवन इन द आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? ओह लवली, गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। पापा से रेड मिलने के बाद में मम्मी से ग्रेड मिलती है C++। उम्र भर वही मिली है C++। दीदी है वो तो D दे देती है। बहन भी बोल सकता था, लेकिन वो बहन B देती थी मेरे को। बहन इतनी दयालु है नहीं, वो D ही देती है, ठीक है। सो पेरेंट्स जिस तरीके से हैं उनमें पापा का थैंकफुलनेस इस तरीके से बड़ा बनता है कि पापा जिनके कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, अब तक हमारी उम्र हो गई, वो अपने कॉर्पोरेट जॉब में मैनेजिंग पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे बड़े करते करते उन मैनेजिंग पार्टनर को ये नहीं पता चलता कि वो कब एजिंग पार्टनर बन गए हैं। और फिर उनके बड़े बेटे बेटियां उनको याद दिलाते हैं कि पापा थोड़े से रुक जाइए, थोड़े से थम जाइए, क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं रिटायर्ड और एक्सपायर्ड के बीच का गैप जो है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ जी है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने डिफेंस आर्म फोर्सेस की लाइफ जी है। आर्म फोर्सेस के पापा लोग के बारे में आपको ये बता दूं कि वो जो वॉरियर है ना, उसके बारे में कहावत मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा, देयर इज नो सच थिंग एज अ रिटायर्ड वॉरियर, ओनली अ रेस्टिंग वॉरियर। तो मेरा सलाम है उन सारे पापा लोगों को, और अब तो लेडीज भी आ रही है एयरफोर्स में, आर्मी में, उन मम्मी लोगों को भी जो अपना समय, अपना काम, बलिदान आर्म फोर्सेस में देते हैं। और जब आवाज आती है कमांडिंग ऑफिसर की उस वॉरियर के लिए, सिपाही सतर्क, तब दो शब्दों में 200% सेफ्टी का अश्योरेंस देता है ये वॉरियर। कहता है साप सतर्क। और जब ये वॉरियर सेना का ऑफिसर, प्रमुख, सोल्जर अपनी जिस भी किसी पोजीशन में बॉर्डर पे वॉकेथन और मैराथन कर रहा है, उस वजह से हम अपने घरों में स्लीपेथन, ईटेथन, टॉकेथन कर पा रहे हैं। सो मेरे पापा जो हैं उनको मेरा सलाम, उनके अलग अलग करियर चॉइसेस को लेकर के, उनकी अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेकर के, ठीक है। और अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी पापा पास में आके बैठते हैं और पूछते बेटा जंग के बारे में क्या कहना है। मैं कहता हूँ हाँ पापा, सुबह ही साइकिल निकाली थी चलाने के लिए, साइकिल की चेन को जंग लगा हुआ है। पापा कहते हैं बेटा तुम्हारी साइकिल की चेन को नहीं, तुम्हारे दिमाग की चेन को भी जंग लगा हुआ है। और फिर हंसते हैं और उनके चेहरे पे एक सार्कास्टिक सा लुक आता है। ये वो लुक होता है उस गाली का जो उन्होंने दी भी नहीं और मुझे सुनाई दे गई है। मिल करके मेरे साथ में कहिए, आपके पापा कैशियर हो चाहे बैंकर, पापा को जिताना है। आपके पापा फौजी हो या फार्मर, पापा को जिताना है। और आपके पापा कॉमिक हो या शायर, पापा को जिताना है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, दैट्स मी, दैट्स पुष्कर बॉम्बे वाला। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मेरे सारे शो सार्वजनिक होते हैं, ओके, और मेरी सारी कहानियां काल्पनिक होती है, ओके, और आप सब मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैन हमेशा फैंटास्टिक होते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।